नाना प्रकार की घटनाओं के माध्यम से तो वो सुख और शांति हमको नहीं मिल पाती है। उसका मूल कारण क्या है, ये प्रश्न है आपका। जी इस प्रश्न में जो समझदारी वाला है हाँ। कि 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, श्रद्धा, सेवा और भक्ति। तो हम श्रद्धा तो हम बहुत रखते हैं, श्रद्धा तो हम इतनी रखते हैं कि पल पल पे भगवान, जब भी कोई परेशानी आती है तो भगवान को याद करते, भगवान परेशान हो रहे हम, हमारी मदद करो। और हम तो तुम्हें ही घुमाना, हम तो तुम्हें जाना, तुमने हमें पैदा करो। तो तुम श्रद्धा तो बहुत कर रहे हो, लेकिन जब बात इस बात की आती है यार सेवा कितनी कर रहे तुम, उसकी श्रद्धा तो कर रहे लेकिन सेवा कितनी कर रहे। जब सेवा पे आते हैं हम तो हम भगवान के सामने पूजन करत, मानन करत, उनको तिलक लगा, सब कछु करत और संगे बाकी संगे स्वार्थ भी लगो भगवान रक्षा करियो। तो जब स्वार्थ की सेवा है, निस्वार्थ तो नहीं है, तो निस्वार्थ नहीं है तो वो तुम्हें निस्वार्थ, वो हवा दे रहा, पानी दे रहा, उजाला दे रहा, वो क्या क्या नहीं दे रहा, पृथ्वी से तुम्हें अन्न उपजा रहा, वो तुमसे कछु मांग रहा हो का नहीं मांग रहा, वो तो तुम्हारी निस्वार्थ सेवा इतनी कर रहा हो। और तुम पास में अगर तनक मंजन कर दो, तुमने तनक सो प्रसाद ले आके चढ़ा दो, सवा पाओ, अगर तुमने कछु कर दो, अगर तुमने कछु कर दो तो तुम मांगने लगे दुनिया को। अगर 5 रुपया को प्रसाद चढ़ा दो तो तुम 5 लाख की बातें कर रहे हैं। तो ये सब तुम कर रहे हो, लेकिन तुम सेवा कुछ नहीं कर रहे। सेवा का मतलब होता है परोपकार, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे के साथ भलाई करना, दूसरे का हित देखना, हमेशा जो है दूसरे के लिए जीना। क्योंकि परमात्मा ने जितने जीव बनाए हैं वो सब उसने बनाए हैं, तो वो उसी के बनाए हुए हैं ना, सब उसी की बनाए। उनकी सेवा जब तक तुम नहीं करोगे परोपकार की, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जब तक परोपकार नहीं सीखोगे सेवा क्या होगी। जब वो तुम्हारे लिए सब कुछ दे रहा है बिना मांगे, तो तुम उसके बनाए हुए जीवों को, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जीव हों, चाहे वो मनुष्य, उनके लिए जब तक तुम उपकार करना नहीं सीखो, उनकी भलाई करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम क्या कर रहे सेवा, कोई खुद सेवा नहीं कर रहे। जब तक तुम सेवा नहीं कर रहे हो उसकी, तो तुम मांग तो बहुत कुछ रहे हो, वो दे भी रहा, लेकिन उसकी जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि घटनाओं के माध्यम से हम दुखी क्यों होते हैं। तो सेवा करना तो सीखो कम से कम। तो तुमने सेवा तो करना सीखा ही नहीं है, मांगना सीखा है बस केवल, लेकिन सेवा नहीं सीखी। सेवा का मतलब ही केवल परहित दूसरों का कल्याण करना, किसी रूप में भी करो। अगर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा है, कोई ठेला नहीं चढ़ा पा रहा है, ठेला ऊपर जाना ही, तो तुमने अगर धक्का लगा दिया तो वो उस पार हो गया, तो परोपकार हो गया आपका। अगर आपने परोपकार कर दिया, मंदिर गए आपने, मंदिर झाड़ू लगा दी, पोंछा कर दिया, तो परोपकार हो गया, परोपकार ही है। दूसरे का भोजन करा दिया तो परोपकार हो गया। तो परोपकार तो कर ही नहीं रहे, लेकिन अपनी मांग कर रहे, मांग तो बाहर चल रही, भक्ति तो बहुत दूर है, भक्ति की तो बातें नहीं करो। तो सेवा नहीं कर पा रहे, सेवा ही नहीं कर पा रहे। तो जब सेवा नहीं कर पा रहे तो वो जो घटनाएं जो तुम्हारी हो रही है ना, वो घटनाएं तुम्हारे पुराने संस्कार की वजह से हो रही हैं। पुराने संस्कार में जो कुछ करके आए हो उल्टा सीधा, वो घटनाएं करती हैं, वो घटनाएं तुम्हारे विकास में हो रही। भगवान ने कहा जो कुछ मैं करता हूँ, अगर तेरा अहित भी करता हूँ तो उसमें कल्याण है, क्योंकि तेरा संस्कार क्षय हो रहा है। पुराना संस्कार तुमको धोखा दे के आया, किसी को किसी का लेके आया तो वो लेने आ गया, अब तुझे देने में क्या हो रहा, तो क्यों हो रहा कष्ट भाई, वो देने आ गया तो दे दे, क्या हमने पुराना लिया था इसलिए दे रहे हैं। तो अगर तुम समझदारी से गुरु के निर्देशन में उस चीज़ को समझता है कि यार लेन देन मुझे पूरा करना है, तो वो घटनाएं होंगी, और घटनाएं होंगी तो उनको जो है निष्काम भाव से उस घटनाओं में तुम ये भाव बनाओ, समता बिठाना, हमको घटनाओं में समता बिठाना, तो वो लेन देन पूरा कर लो। लेन देन पूरा हो जाएगा तो तुम्हें परमात्मा का टाइम मिल जाएगा भजन करने का। अब तुम केवल क्या करते हो, अपनी कामनाओं का चिंतन करते रहते हो, और कामनाओं के चिंतन में रात दिन लगे हो, भजन नहीं कर पा रहे, सही भजन नहीं कर पा रहे। तो भजन कब कर पाओगे, जब तुम जो है समता ला पाओगे, पुराने संस्कार अपने हैं उनमें और वर्तमान में
जो करना है, हाँ। तो उनका तालमेल बिठा के उनको निर्मित करोगे तो टाइम मिल जाएगा भजन करने का। भजन। और जब भजन करके टाइम मिल जाएगा तो भगवान को तुम याद करोगे, याद तो करोगे। भगवान तुम्हारी मदद करेगा, मदद करेगा। क्या नहीं करेगा? बिल्कुल तो करेगा। वो तुम्हारी जो तुम्हें शांति चाहिए है, हाँ। वो शांति कब मिलेगी? जब तुम भगवान पर निष्काम भाव से, यानी कि याद- भगवान का सेवा तुम करोगे तो उनसे मांगोगे नहीं कुछ, मांगो बिना मांगे उनकी सेवा करो। जैसे वो बिना मांगे तुम्हें हर चीज़ दे रहा है, हवा हाँ। पानी सब कुछ दे रहा है, हाँ। तुम बिना मांगे परोपकार करो, दूसरे को खाना खिलाओ, हाँ। दूसरे का कल्याण करो, दूसरे का अच्छा सोचो, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबका कल्याण करे। तो भावना तो बनाओ अपनी, अपना भाव बनाओ। भाव बनाओ। हाँ। जब भाव बनाओगे तो भगवान तुम्हारी तरफ ध्यान कर देगा और देंगे। तुम्हें जो है शांति का स्वरूप भी दिखाई अच्छा। देगा। तब वो तुम भजन कर पाओगे, तब तुम साधन कर पाओगे। आज का जो विषय है वो हमने तुम्हें समझा दिया, समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।